हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भारत के पड़ोसी देश व उनसे जुड़ी सीमाओं को लेकर जिक्र किया था। मैंने बताया था कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से पुकारा जाता है या अन्य जो भी देश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, इन सभी की रेखाओं को लेकर मैंने जिक्र किया था। और इन सब के नामकरण कब हुआ, किसने इनका नामकरण किया और कितने किलोमीटर की सीमा रेखा यह भारत के साथ सीमा साझा करती है, इन सब बातों को लेकर मैंने जिक्र किया था। और आज हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए दोस्तों, आपके सामने स्लाइड आ चुकी है जिस पे लिखा है पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। तो आज हम इन्हीं बातों को लेकर जिक्र करेंगे कि वे कौन कौन से राज्य हैं भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और इनको कॉन्सेप्ट तरीके से समझेंगे, मैप के द्वारा भी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में ट्रिक भी लेकर आए हैं, हर एक देश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की ट्रिक है जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैप के द्वारा पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य। ठीक, पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं मैप के द्वारा ही किस तरीके से सीमा साझा करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा गुजरात है, ये पाकिस्तान है। भारत के पश्चिम में पड़ने वाला भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से सीमा साझा जो करते हैं, ये देखो गुजरात की भी ये वाली सीमा साझा होती है। गुजरात की यहाँ तक की सीमा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। उसके बाद राजस्थान की सीमा, ये राजस्थान की सीमा है, ये आप देख सकते हो मैंने PN लिखा है पंजाब को इंडिकेट करने के लिए, तो ये पंजाब की सीमा है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की सीमा है। यानी पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। तो देखिए यहाँ मैंने इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखा भी है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। अब देखिए इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। ट्रिक है पंगुराज, ये ट्रिक है पंगुराज। पंगु से मतलब होता है अपंग, राज से मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपंग देश हो। जाहिर सी बात है, अगर इसकी हरकतों को देखें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की हरकतें बड़ी ही निकम्मी हैं, तो उसके लिए ये शब्द भी बहुत अच्छा सूटेबल होता है। तो आइए इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे हम इनको याद कर सकते हैं। देखो, तो पैसे तो हम इसको लगाएंगे किससे, पंजाब से लगाएंगे। गैस इसका हो जाएगा गुजरात, राज से राजस्थान हो जाता है, और जैसे जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैंने बताया पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य वो मैप में कहाँ है वो बता चुका हूँ, और ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, और ये आपकी ट्रिक जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं एक नए, अब है अफगानिस्तान, और ऊपर चलते हैं, बिल्कुल सीरीज में मैं लेके चलूँगा जो समझाऊंगा आपको। ऊपर आता है आपका अफगानिस्तान, जो भारत के साथ सीमा साझा करता है, और भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करने वाला भी देश जो कौन है, अफगानिस्तान है, जो मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो इसके साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो कोई ज़्यादा राज्य नहीं है, मात्र एक राज्य है भारत का जो सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ, और जम्मू कश्मीर है वो। और जम्मू कश्मीर का भी वो क्षेत्र है जो PO के क्षेत्र में आता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जिसको पाकिस्तान ने घेरा हुआ है। जम्मू कश्मीर ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो एक ही राज्य है, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता भी नहीं है, मैंने लिख दिया है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य, तो जम्मू कश्मीर है। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट है चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य, तो चीन के साथ कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देखिए, आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसको देखते हैं कैसे हैं। जम्मू कश्मीर देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कि ये
अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहा था जम्मू कश्मीर, लेकिन यहाँ इसके बाद ये जो हमारे स्टार्ट होता है ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है यहाँ तक, ठीक। तो चाइना के साथ जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा एचपी, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भी चाइना के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद यूके यानी उत्तराखंड, ये भी हमारा इसके साथ सीमा साझा करता है। अब देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होना कि उत्तर प्रदेश भी चाइना के साथ सीमा साझा करेगा। उत्तर प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, क्योंकि इसके बीच में पड़ जाता है एक बफर स्टेट यानी नेपाल। नेपाल इसको रोक लेता है यूपी को चाइना के साथ सीमा साझा करने से। बिहार भी इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक। हाँ, सिक्किम पड़ेगा, ये एस मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको सिक्किम को इंडिकेट करता है। तो सिक्किम भी चाइना के साथ सीमा साझा करता है। और इधर एपी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो आपने मैप के माध्यम से, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। मैप में इसलिए दिखाता हूँ आपको जिससे कि भारत का जो नक्शा है आपके माइंड में सेट हो जाए, क्योंकि जो चीज़ें पिक्चर से याद हो जाती हैं वो थ्योरेटिकल या कोई भी चीज़ अलग तरीके से याद नहीं हो पाती। विजुअलाइजेशन तरीके से चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और बहुत लंबे टाइम के लिए आपके माइंड में स्टोर हो जाती हैं बातें। तो अब देखते हैं, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य मैं बता चुका हूँ, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अब देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है जो मैंने खुद बनाई है, ठीक है, कहती है जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, ठीक है। वैसे आपको थोड़ी सी लंबी लग रही है, लेकिन बहुत आसान सेंटेंस के माध्यम से मैंने बनाने का प्रयास किया है। जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, तो इसको याद कैसे करेंगे भाई? जम्मू का मतलब जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। सिपाही मतलब आपका कौन आ जाएगा? सिक्किम। सिपाही से क्या आ जाएगा? सिक्किम। अरुण से आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। हिमालय से क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक। उत्तरा से क्या आ जाएगा? उत्तराखंड। आप ही कहेंगे सर ये आपने पर क्यों लिखा? एक्चुअली पर ये कुछ शब्द या वर्ण का प्रयोग हम इसलिए भी कर लेते हैं जिससे कि एक सही अर्थपूर्ण वाक्य आपको देखने को मिले, ठीक है। पर का यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। आई होप कि आप ट्रिक के माध्यम से भी और मैप के माध्यम से भी सीख पा रहे होंगे। आइए अब रुक करते हैं नेक्स्ट राज्यों की ओर। अब नेक्स्ट राज्यों की बात करें तो नेपाल से अब आता है नेपाल देश। देखिए हम कवर कर चुके हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। अब यहीं से पर फंसा है नेपाल देश। तो नेपाल देश के साथ भारत के वो कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो भारत के राज्य में आ जाता है आपका यूके यानी उत्तराखंड, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बीएच यानी बिहार, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा सिक्किम। और भी कोई राज्य है क्या जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? हाँ बिल्कुल है दोस्तों। इसको अक्सर स्टूडेंट इग्नोर करते हैं, जो कि इग्नोर करने योग्य नहीं है, इसलिए गलती कर जाते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा, देखिए थोड़ा सा ये हिस्सा, पश्चिम बंगाल का भी थोड़ा सा हिस्सा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, इसलिए बंगाल यानी पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में से एक है। तो ये हमने देखा नेपाल से सटे भारत के राज्य कौन से हैं? यूपी है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और बिहार और बंगाल है। अब देखते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से। तो ट्रिक हमारी क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि यूपी से उत्तरा हार बंगाल का, यूपी से उत्तरा हार बंगाल का। तो यूपी से उत्तरा हार बंगाल का, यूपी से मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। से मतलब सिक्किम हो जाएगा। उत्तरा से मतलब उत्तराखंड हो जाएगा। हार से मतलब बिहार हो जाएगा और बंगाल से मतलब
पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये वो राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ये हमने देखा कंसेप्चुअल तरीके से भी, मैप के तरीके से भी हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा ट्रिक के माध्यम से। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको मैपिंग के माध्यम से भी और उसके साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी आपको ये जानकारी पहुंचा रहा हूं। अभी रुक करते हैं नेक्स्ट कंट्री के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य। तो नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? भूटान। ये नेक्स्ट आ जाती है आपकी भूटान। भूटान से सटे भारत के राज्य, यानी भूटान से सटे भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो वो कौन से हैं? देखिए, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और बंगाल है। आइए देखते हैं अब इसको मैप के आधार पे। ये हमारा भूटान है, ये हमारा भूटान है जिसके साथ हम संधि कर चुके हैं 1949 में। कौन सी संधि? वो संधि कि अगर भूटान पे कोई अचानक आक्रमण कर देता है तो बिना भूटान की परमिशन लिए हम भूटान की सुरक्षा के तौर पर वहाँ खड़े हो सकते हैं, और यही भूटान हमारे साथ भी रहेगा। ठीक है, इसी को देखते हुए डोकलाम विवाद में भारत ने अपनी सेना वहाँ पर स्थापित की, डोकलाम वाले क्षेत्र पे, और डोकलाम क्षेत्र को भारत ने हासिल कर भूटान को पुनः सौंप दिया। आइए इस प्यारे भूटान के देखते हैं, जो दुनिया का सबसे खुश देशों में से एक है। तो भूटान देश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो भूटान से सीमा साझा करता है हमारा, सबसे पहला आता है हमारा सिक्किम। S4 सिक्किम राज्य है जो भूटान से सीमा साझा करता है। उसके बाद ये आपका AP है, अरुणाचल प्रदेश, ये भी भारत के साथ क्या करता है? सीमा साझा, सॉरी भारत नहीं, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद आ जाता है AS मतलब असम। असम भी है जो भूटान के साथ ये सीमा साझा करता है। और उसके बाद आ जाता है आपका पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल ये भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसको लेके कभी भी कंफ्यूजन हो सकती है। इसकी थोड़ी सी सीमा नेपाल से भी लगती है, थोड़ी सी सीमा इसकी भूटान से भी लगती है। तो ये मैपिंग के आधार पर आपने देखा, ये मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बंगाल। आप देखते हैं कि आप भूटान से सटे भारत के राज्यों को याद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, साब भूले। साब भूले, साब से मतलब हो जाता है आपका सिक्किम हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका असम, इस ए से हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, बी से हो जाएगा आपका बंगाल। ठीक है, भूले एक्चुअल में कोई मतलब नहीं है, भूले से मतलब भूटान, यानी साब भूले S4 सिक्किम, A4 असम, नेक्स्ट A4 अरुणाचल प्रदेश और B4 बंगाल। यानी आप समझ पाए होंगे ट्रिक के माध्यम से आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको आप कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि इन फ्यूचर जब आप एग्जाम देने के लिए जाएं आपके दिमाग से कोई भी एक राज्य छूटे ना। क्योंकि एग्जामिनर कई बार ये करके पूछता है कि निम्न में से कौन सा राज्य ऐसा है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। 3 राज्य वो दे देगा जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, और एक राज्य वो दे देगा जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करेगा। ये सभी देशों के साथ दे सकता है, भूटान के साथ भी, म्यांमार के साथ भी, नेपाल के साथ भी, चाइना के साथ भी, अफगानिस्तान या पाकिस्तान किसी के साथ भी दे सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैपिंग के माध्यम से भी, जिससे कि आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद ट्रिक के माध्यम से, जिसके साथ साथ आप स्मार्ट स्टडी के माध्यम से भी आप चीज़ों को याद कर सकें। ठीक है, आइए रुक करते हैं अब म्यांमार से सटे भारत के राज्य। तो म्यांमार से सटे भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? तो आइए देख लेते हैं इनको, जो मैंने लिखे हुए हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। अब इनको देखते हैं हम नक्शे के हिसाब से। तो ये आपका AP है, अरुणाचल प्रदेश, और ये है आपका म्यांमार। ये पूरा आपका म्यांमार है जो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। ठीक, वो 1643 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है उस पर कौन कौन से राज्य हमारे स्थित हैं तो वो देख लीजिएगा। AP है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है आपका ये N फॉर नागालैंड, M फॉर आ जाएगा आपका मणिपुर, नीचे MZ आप मैंने लिखा हुआ है, MZ मतलब मिजोरम। यानी ये 4 राज्य हैं जो आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? तो वो याद करने की भी एक ट्रिक है, अरु ना मामी म्यांमार चली। ठीक है, अरुणा मामी म्यांमार चली। अब इसको याद कैसे करेंगे? इस अरु से मतलब क्या हो जाएगा आपका
अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद ना से क्या हो जाएगा, नागालैंड। पहले मा से क्या हो जाएगा आपका मणिपुर। नेक्स्ट जो आगे लिखा है मी, इस मी से क्या हो जाएगा आपका मिजोरम। आई होप कि आपको दिख रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यानी म्यांमार से सटे भारत के राज्य कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। आप इसको नक्शे के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। वैसे तो एक्चुअल में पिक्चर के द्वारा याद करना ज़्यादा उचित माना जाता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, कम मेहनत और आउटपुट आपको ज़्यादा मिले, उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी कहती है कि आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अरु मतलब अरुणाचल प्रदेश, ना मतलब नागालैंड, मा मतलब मणिपुर, मी मतलब मिजोरम। अब म्यांमार चली मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे राज्य किधर की तरफ चलते हैं, म्यांमार की तरफ को। यानी ये ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार की तरफ को रुख करते हैं, यानी म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। आई होप कि ये ट्रिक भी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके माध्यम से आप अपने इस टॉपिक को और अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज ना हो। आइए रुक करते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ, जिनके साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करेंगे। तो नेक्स्ट कंट्री आपकी है बांग्लादेश। अब अगर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्यों को देखें तो हमने लिखा है बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य। बांग्लादेश से सटे भारत के राज्य, तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य हैं जो भारत के उस इसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं चाहता तो आपको इस तरीके से लिखवा के याद करा सकता था, लेकिन दोस्तों इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए याद नहीं होती। इसलिए हमें कोई ना कोई ऐसी ट्रिक या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आपको देखना होता है जिससे कि आप चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक अपने माइंड में स्टोर करके रख सको। तो वो मैंने माध्यम ढूंढा है कि आपको ट्रिक के माध्यम से भी करा रहा हूँ और आपको मैपिंग के माध्यम से भी मैं करा रहा हूँ। तो आइए रुक करते हैं कि कौन ये राज्य किस तरीके से सीमा साझा करते हैं, मैप के माध्यम से हम पहले देखते हैं। देखिए मैंने लिखा बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों में सबसे पहले बंगाल को लिखा है। तो बंगाल आप देख लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। और आपसे क्वेश्चन यहीं से क्लियर करता जा रहा हूँ दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का वह राज्य बताए, या भारत का वह कौन सा राज्य है जो अन्य कई देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो कई देशों के साथ देखिए, नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता, भूटान के साथ भी सीमा साझा करता, और इधर बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता। कौन? बंगाल। अब इधर देखो, बंगाल ने बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर ली। इधर आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको शायद आई होप कि शायद नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की जिससे कि आपको दिख जाए। ये देखें आप, ये हमारा MG मैंने लिखा है। तो MG जो मैंने लिखा है, MG का मतलब है मेघालय। यानी ये बांग्लादेश जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल है, और इधर आपका मेघालय भी है। ठीक, अभी थोड़ा सा आपका असम भी, ये यार आपका असम की सीमा भी बांग्लादेश से लगती है। यहाँ आप आ जाइएगा, और कौन सी सीमा भारत के साथ सीमा साझा करती है, तो ये आपके आगे त्रिपुरा। ठीक, मिजोरम की भी ये वाली सीमा, ये देखिए मिजोरम है, ये मिजोरम की ये सीमा लगी, असम की सीमा लगी, मेघालय की सीमा लगी, और पश्चिम बंगाल की सीमा लगी, और त्रिपुरा की सीमा लगी। आपको मैंने मैपिंग के माध्यम से भी आपको दिखा दिया है कि कौन कौन से वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए अब देखते हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से, कि ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, ट्रिक थोड़ी सी लेंथी है लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको याद हो पाएगी। ट्रिक कहती है कि बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी, त्रिपुरा में रंपी। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। अब इसको आप याद कैसे करोगे? बंगाल तो सीधा सीधा आपका आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक, असम, ये आपका असम के लिए लिखा हुआ है। ठीक है,
उसके बाद मेघोने मतलब मेघालय, तो उसके बाद त्रिपुरा, एंड देन आप देख सकते हो रम, रम मतलब मिजोरम। ठीक है, आप देख रहे होगे बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रम्पी यानी पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आप इस ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को या इन राज्यों को याद कर सकते हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हमने ट्रिक और कॉन्सेप्ट और मैप के आधार पर 7 जो भारत के स्थलीय सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देश हैं, उनके साथ जो भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं उनको बड़े ही खूबसूरती के साथ समझा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ दोस्तों हम देख लेते हैं भारत के साथ सीमा साझा करने के साथ साथ हम देख रहे हैं कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य। चूंकि कर्क रेखा से संबंधित भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ साथ ही साथ कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो कर्क रेखा पर जो स्थित हैं वो है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम और राजस्थान। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखते हैं इसको मैपिंग के आधार पर। मैप कहता है कि सबसे पहले जो कर्क रेखा गुजरती है, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर को देखें या पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, कैसे भी आप इसको देख सकते हैं। हम पश्चिम से पूर्व की तरफ देख रहे हैं तो पहला आता है आपका गुजरात, उस देखिए गुजरात, उसके बाद आता है आपका हल्का सा आता है उसका राजस्थान का सब इसमें आ जाता है, तो इसलिए राजस्थान भी आता है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश इसमें आता है, छत्तीसगढ़ भी इसमें आता है, ये झारखंड भी इसमें आ जाता है, पश्चिम बंगाल इसमें आ जाता है, और आपका बांग्लादेश, देश से हमें मतलब नहीं है, राज्यों की बात कर रहे हैं। टीआर मतलब त्रिपुरा इसमें आ जाता है, और एमजेड मतलब मिजोरम भी इसमें आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने इसको मैपिंग के आधार से भी समझ लिया। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों इसकी ट्रिक बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप कोई सी भी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ट्रिक की अगर मैं बात करूं, बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे आसान ट्रिक मानी जाती है, लेकिन इसको ये सीक्वेंस में नहीं है। मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। देखो मित्र मतलब दोस्त, पर मतलब उसके ऊपर, गमछा मतलब होता है तौलिया, झाड़ मतलब झाड़ना, कि दोस्त पर तौलिया झाड़, यानी मित्र पर गमछा झाड़, इसका अर्थ भी निकलता है और इसको कहीं ना कहीं हमारी ये उन राज्यों की लिस्ट को भी पूरा कर देता है जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो मी से क्या हो जाएगा आपका मिजोरम, त्रे से क्या हो जाएगा आपका त्रिपुरा, पे से क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे रा है, रा से क्या हो जाएगा राजस्थान, गे से क्या हो जाएगा गुजरात, मै से क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, छा से छत्तीसगढ़, और झार से आपका क्या आ जाएगा झारखंड आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ पाए होंगे। तो कौन से हैं, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कर्क भारत के वो कितने राज्य हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं, कितने हैं 8 हैं दोस्तों। ये कितने हैं 8 राज्य कर्क रेखा पर अवस्थित, भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर आप अब सीक्वेंस में याद करना चाहें तो सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं, सीक्वेंस की भी ट्रिक है, लेकिन थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन आप इसको सीरीज में याद कर सकते हो। तो वो कौन सी ट्रिक है मैं अभी आपको इसमें नीचे थोड़ी जगह बना के करा देता हूँ। मैंने ट्रिक बनाई, देखा अभी हापुड़ जिला है और हापुड़ जिले के विधायक रह चुके हैं गजराज सिंह। ठीक है, अब उनकी हम बात करने वाले हैं, उनको एमपी मान के चल रहे हैं। तो मैंने लिखा है गजराज एमपी, गजराज, तो गजराज एमपी
36 झाड़ू बगल में तेरे मजे। ठीक है, गजराज एमपी 36 झाड़ू बगल में तेरे मजे। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हो? गज से मतलब क्या आ जाता है आपका? गुजरात। राज से क्या आ जाएगा आपका? राजस्थान। एमपी से क्या आ जाएगा? मैं और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ अगर नहीं दिखाई दे रहा है। एमपी से क्या आ जाएगा? वो मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश आ जाएगा। 36 से आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। झाड़ू से आ जाएगा आपका झारखंड। बगल मतलब बंगाल। ठीक है, तेरे मतलब त्रिपुरा और मजे मतलब मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर वाली ट्रिक भी बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर वाली ट्रिक में छोटी सी कमी थी कि उसमें राज्यों को सीक्वेंस नहीं दिया गया था, यानी आपको क्रम नहीं दिया गया था। जो नीचे वाली ट्रिक जो मैंने बनाई है, गजराज एमपी 36 झाड़ू बगल में तेरे मजे, तो इसकी ये जो ट्रिक है ये आपको सीक्वेंस बताती है। सीक्वेंस कहती है कि पहले नंबर पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे, ये कहाँ है? पश्चिम से किधर? पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों को दर्शाती है। देखिए आप देख सकते हैं, पहले नंबर पर मैंने गुजरात रखा है, तो पहले नंबर पर गुजरात है। उसके बाद राजस्थान है, दूसरे नंबर पर कौन है? राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश है। तीसरा आपका आता है कौन? छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, तो ये झारखंड आ जाता है। उसके बाद बंगाल, तो ये आपका पश्चिम बंगाल आ जाता है। उसके बाद त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा। और उसके बाद मिजोरम, तो ये मिजोरम। यानी बिल्कुल सीक्वेंस में इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। अगर सीक्वेंस की आपको आवश्यकता नहीं है तो आप इसमें ऐसे भी याद कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस, अगर लोअर पीसीएस वगैरह यानी संघ लोक सेवा आयोग का कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है, तो इसलिए आपको सीक्वेंस में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए साथ ही साथ देख लेते हैं वो भारत के 5 बड़े राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं जो शीर्ष पर हमने ये लिखा है। उससे पहले हम देख लेते हैं भारत की मानक समय रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। चूँकि अभी हमने कर्क रेखा पर देखा, तो कर्क रेखा भारत के कंफर्म भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन से राज्यों से गुजरती है वो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। मैं जिक्र कर रहा हूँ भारत की मानक समय रेखा पर स्थित भारत के राज्य। तो भारत की मानक समय रेखा पर स्थित भारत के राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये रेखा है जो गुजरती है भारत के 5 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। ठीक है, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है यूपी में उड़ी कि देखिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यूपी में छत उड़ी। यूपी में छत उड़ी, आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हो। यूपी में छत उड़ी। अब इसको आप एक चीज, आंधी के समय, आंधी के समय अक्सर जब आंधी आती है तो छतें उड़ जाया करती हैं, तो उसी के माध्यम से मैंने ट्रिक बनाई है। यूपी में छत उड़ी आंधी के समय। तो ये मानक समय किससे गुजरती है आपकी? यूपी से गुजरती है। ठीक है, में से मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा। छत से मतलब छत्तीसगढ़ राज्य इसमें आ जाएगा। उड़ी से मतलब उड़ीसा आ जाएगा। और आंधी से मतलब आ जाएगा आंध्र प्रदेश। आंधी से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और के समय मतलब किसको दर्शाती है? समय को दर्शाती है। ये कौन सी है? मानक समय रेखा, इसलिए मैंने आगे लिखा है समय को दर्शाने वाली। ठीक है,
तो यूपी में छत उड़ी आंधी के समय, तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, में मतलब मध्य प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़, उड़ी मतलब उड़ीसा और आंधी मतलब आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। देखो मैं इसको आप बता देता हूँ कहाँ कहाँ से गुजरती है। ये देखो, ये आपकी यहाँ से होकर गुजरती है, ये देखिए मैंने आपके लिए बना दिए हैं। ये कहाँ से, देखो यूपी से गुजरी है, ठीक, मध्य प्रदेश से भी गुजरी है, छत्तीसगढ़ से गुजरी है और आंध्र प्रदेश से भी ये गुजरी है। सॉरी, ये उड़ीसा यहाँ तक आता है, तो ये उड़ीसा भी से भी गुजरती है। तेलंगाना इसमें नहीं आता है, तो ये उड़ीसा से गुजरती है। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 शीर्ष राज्यों की बात करते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 शीर्ष राज्यों की बात करते हैं। भारत में वो 5 राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे आगे हैं। तो वो कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं, ये मैंने बनाए हुए भी हैं। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें? भारत के 5 बड़े राज्यों को ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक बहुत बढ़िया है, आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। भारत के वो 5 बड़े राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रखते हैं। तो ट्रिक है, राजा में महान यूपी का जम्मू। राजा में महान यूपी का जम्मू। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो राजा से क्या आ जाएगा आपका? राजस्थान। में से क्या आ जाएगा आपका? मध्य प्रदेश। महान मतलब महाराष्ट्र। ये किसको दर्शाएगा? यूपी, तो उत्तर प्रदेश को दर्शाएगा, यानी यूपी को दर्शाएगा। का मतलब कश्मीर को दर्शाएगा और जम्मू मतलब जम्मू को दर्शाएगा। दोनों को बात करें तो इसको बोला जाता है मिक्सअप करके जम्मू एंड कश्मीर। यानी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य हैं। राजा में महान यूपी का जम्मू। राजा में महान यूपी का जम्मू मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, जिसके माध्यम से आप भारत के 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों को याद कर सकते हैं। आई होप कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको मैपिंग के आधार पर भी और साथ साथ ट्रिक के माध्यम से भी आपको भारत के राज्यों को याद कराने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत के कितने राज्य हैं? भारत में वर्तमान के कितने राज्य हैं? वो हैं, पहले 28 राज्य हुआ करते थे, उसके बाद 29 राज्य हुए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना राज्यों को अलग करके 29वां राज्य बना दिया गया, तो 29 राज्य हुआ करते थे। लेकिन अब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू जो थी उसको ख़त्म कर दिया है, और धारा 370 को ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में जो 2 क्षेत्र हुआ करते थे, लद्दाख और जम्मू, उन दोनों को अलग अलग करके यूनियन टेरिटरी बनाने का निर्णय लिया है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 9 हो जाते हैं, और राज्य की जो संख्या है वो फिर से 28 हो जाती है। तो इस चीज़ को लेकर मैं फिर से जिक्र करूँगा। हमारे जो राज्य हैं वर्तमान में, भारत के वर्तमान राज्य कितने हैं दोस्तों? तो 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यानी अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पहले हुआ करते थे आपके 7, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 9। ये पहले हुआ करते थे 29, अब कितने हो गए? ये 28। क्यों? ये 2 कैसे बढ़े अभी? 2 की वृद्धि क्यों हुई है? ये 2 की वृद्धि हुई है
जम्मू और लद्दाख, ये 2 नए बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन को, आज के इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करता हूं। तो एक बार पूरे आपको दिखा देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है, देख लीजिएगा। आज मैंने भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य बताए हैं, यानी किस देश के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये टॉपिक आपको पसंद आया हो ना, बस मेरी एक आपसे यही गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आया हो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मुझे अच्छा लगे कि हाँ, मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं जाता, केवल एक थंब इम्प्रेस करना है आपको और मुझे लाइक का सिंबल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन द एंड। थैंक यू सो मच।